नमस्कार, आप सबका स्वागत है। तो आइए जानिए शनिदेव के बारे में। शनिदेव दक्ष प्रजापति की पुत्री संज्ञा देवी और सूर्य देव के पुत्र हैं। यह नवग्रहों में सबसे अधिक भयभीत करने वाला ग्रह है। इसका प्रभाव एक राशि पर 2.5 वर्ष और 7.5 के रूप में लंबी अवधि तक भोगना पड़ता है। शनिदेव की गति अन्य सभी ग्रहों से मंदा होने के कारण इसका लंगड़ाकर चलना है। वे लंगड़ाकर क्यों चलते हैं, इसके संबंध में सूर्य तंत्र में एक कथा है। एक बार सूर्य देव का तेज सहन न कर पाने की वजह से संज्ञा देवी ने अपने शरीर से अपने जैसा ही एक प्रतिमूर्ति तैयार की और उसका नाम स्वर्णा रखा। उसे आज्ञा दी कि तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरी सारी संतानों का देखरेख करते हुए सूर्य देव की सेवा करो और पत्नी सुख भोगो। आदेश देकर वह अपने पिता के घर चली गई। स्वर्णा ने भी अपने आप को इस तरह ढाला कि सूर्य देव भी यह रहस्य न जान सके। इस बीच सूर्यदेव से स्वर्णा को 5 पुत्र और 2 पुत्रियां हुईं। स्वर्णा अपने बच्चों पर अधिक और संज्ञा की संतानों पर कम ध्यान देने लगी। एक दिन संज्ञा के पुत्र शनि को तेज भूख लगी तो उसने स्वर्णा से भोजन मांगा। तब स्वर्णा ने कहा कि अभी उठो, पहले मैं भगवान का भोग लगा लूं और तुम्हारे छोटे भाई बहनों को खिला लूं, फिर तुम्हें भोजन दूंगी। यह सुनकर शनि को क्रोध आ गया और उन्होंने माता को मारने के लिए अपना पैर उठाया तो स्वर्णा ने शनि को श्राप दिया कि तेरा पाँव अभी टूट जाएगा। माता का श्राप सुनकर शनिदेव डरकर अपने पिता के पास गए और सारा किस्सा कह सुनाया। सूर्यदेव तुरंत समझ गए कि कोई भी माता अपने पुत्र को इस तरह का श्राप नहीं दे सकती, इसलिए उनके साथ उनकी पत्नी नहीं कोई और है। सूर्यदेव ने क्रोध में आकर पूछा कि बताओ तुम कौन हो। सूर्य का तेज देख स्वर्णा घबरा गई और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। तब सूर्यदेव ने शनि को समझाया कि स्वर्णा तुम्हारी माता नहीं है लेकिन माँ समान है, इसलिए उनका दिया श्राप व्यर्थ तो नहीं जाएगा, परंतु यह इतना कठोर नहीं होगा कि टांग पूरी तरह से अलग हो जाए। हाँ, तुम आजीवन एक पांव से लंगड़ाकर चलते रहोगे। शनिदेव पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है, इस संबंध में आनंद रामायण में एक कथा का उल्लेख मिलता है। जब भगवान राम की सेना ने सागर सेतु बांध बना लिया तब राक्षस इसे हानि ना पहुंचा सके। इसके लिए हनुमान जी को उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हनुमान जी शाम के समय अपने इष्टम राम के ध्यान में मग्न थे तब सूर्यपुत्र शनि ने अपना काला कुरूप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्वक कहा, हे वानर, मैं देवताओं में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत बलशाली हो, आंखें खोलो और तुम मुझसे युद्ध करो। इस पर हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, इस समय मैं अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए। आप मेरे आदरणीय हैं, कृपया करके यहाँ से चले जाइए। जब शनि लड़ने पर उतारू हो गए तो हनुमान ने शनि को अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया, फिर उसे कसना प्रारंभ कर दिया। जोर लगाने पर भी शनिदेव उस बंधन से मुक्त ना होकर पीड़ा से व्याकुल होने लगे। हनुमान जी ने फिर सेतु की परिक्रमा शुरू की और परिक्रमा करते करते शनि के घमंड को तोड़ने के लिए पत्थरों पर पूंछ को झटका देकर पटकना शुरू कर दिया। पत्थरों पर पटकने के कारण शनिदेव का शरीर लहूलुहान हो गया, इससे उनकी पीड़ा बढ़ गई। तब शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए, मैं अपने अपराध की सजा पा चुका हूँ, फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। इस पर हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे वचन दो कि श्री राम के भक्तों को कभी परेशान नहीं करोगे। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। शनिदेव ने गिड़गिड़ाकर कहा, मैं वचन देता हूं कि कभी भूलकर भी आपके और श्री राम के भक्तों की राशि में नहीं आऊंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए। तब हनुमान जी ने शनिदेव को छोड़ दिया। फिर हनुमान जी ने शनिदेव से अपने घाव को पीड़ा मिटाने के लिए तेल मांगा। हनुमान जी ने जो तेल दिया उसे घाव पर लगाते ही शनिदेव की पीड़ा समाप्त हो गई। उस दिन से शनिदेव पर तेल चढ़ाया जाता है, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो जाती है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये थी कथा शनिदेव की। धन्यवाद।